Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are into the second lecture of the transaction processing. So in this lecture we are going to see in detail the manual accounting system records. So we had defined source documents in our previous lecture. So source documents are used to capture and formalize transaction data needed for transaction processing. सोर्स डॉक्यूमेंट समझ लें कि वो चीज़ है जो कि नॉर्मली हमेशा जो है एक बैकअप पे होती है। कोई भी जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले उसके बैकअप पे मौजूद जो डॉक्यूमेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है। अब हम इसको एक छोटी सी एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे और एग्जांपल जो है हम इसके अंदर लेते हैं अपनी एक सेल्स की ट्रांजैक्शन की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सेल्स की ट्रांजैक्शन के हवाले से हमारे पास क्या क्या सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो है वो अवेलेबल हो सकती हैं। So I'm going into the details and from reading from the textbook, and this textbook has already been given to you. उसमें जो है आप सोर्स डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं। हमने एग्जांपल ले ली है सेल की। द इकोनॉमिक इवेंट द सेल causes the sales clerk to prepare a multi-part sales order which is formal evidence that a sale occurred. तो एक जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है उसके ऊपर बहुत सारे उसके फ्लायर्स हो सकते हैं, उसके पार्ट्स हो सकते हैं, उसकी कॉपीज हो सकती हैं। कॉपीज ऑफ दिस सोर्स डॉक्यूमेंट एंटर द सेल्स सिस्टम एंड आर यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू वेरियस फंक्शंस सच एज बिलिंग। यानी मिसाल के तौर पे सेल हुई, सेल के नतीजे में हमने अपने कस्टमर से जो है अमाउंट रिसीव करनी है। हमारा कस्टमर हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल है तो हमने उसको बिल भेजना है। बिल जो है उसी के ज़रिए बनाया जाएगा। ये एक बिल जो होगा ये भी एक तरह का सेल्स डॉक्यूमेंट का सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। शिपिंग अगर आपने की है, रवाना की हैं चीज़ें, उसकी एक डॉक्यूमेंट बनेगी, वो भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट होगी। इसी तरीके से जो है वो बाकी चीज़ें भी जो हैं वो इसमें जो यूज़ होंगी वो भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स के तौर पे काम आएंगे। और फिर नतीजतन जिस वक्त हम बिल जो है वो बन जाएगा और शिपिंग हो जाएगी तो उसके नतीजे में सबसे अहम चीज़ जो कि प्रोड्यूस होती है दैट इज़ AR। AR स्टैंड फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल। सो द इंफॉर्मेशन इन द सेल्स ऑर्डर ट्रिगर्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ इन ईच ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स। अच्छा, अब इसी तरीके से दूसरी जो टाइप ऑफ जो है डॉक्यूमेंट है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स। प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स इनको हम जो है डिफाइन करने से पहले सबसे पहले ये डायग्राम के ज़रिए देख लेते हैं। दिस इज़ सोर्स डॉक्यूमेंट के जिस वक्त एक ऑर्डर प्लेस होता है तो उसके नतीजे में एक सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर शामिल है कस्टमर ने ऑर्डर दिया और ऑर्डर का डाटा आपके पास मौजूद है, डाटा कलेक्शन हो गई तो सेल्स ऑर्डर उसमें से क्रिएट हो गया। सेल्स ऑर्डर जो है एक सोर्स डॉक्यूमेंट बन गई और सेल्स सिस्टम के अंदर ये सोर्स डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी। अब इसके बाद एक और चीज़ जो प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट है जो कि थोड़ा सा इसी में से ही डिराइव होती है। उसी पिछली डायग्राम को देखें, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, डाटा कलेक्शन, उसके बाद सेल्स ऑर्डर, ये सोर्स डॉक्यूमेंट है। सोर्स डॉक्यूमेंट जो है उससे चलेगी सेल्स सिस्टम के अंदर। सेल्स सिस्टम में से जो है एक बिल जनरेट हुआ दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ी मतलब ये है कि यानी सिस्टम के अंदर से एक चीज़ प्रोड्यूस हुई है, सेल्स सिस्टम के अंदर से एक चीज़ प्रोड्यूस हुई है, सिस्टम ने प्रोड्यूस की है, सिस्टम की वो पैदावार है दैट इज़ प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट। वो बिल जनरेट हुआ है तो ये कहीं बाहर से ये नहीं आया, यानी कि ऑर्डर जो है वो एक सोर्स था जो कि एक वजह बना सेल्स सिस्टम में आने का और उसके अंदर से प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट जो है वो बरामद हुई दैट इज़ द बिल एंड रेमिटेंस एडवाइस वगैरह वगैरह जो कि कस्टमर के साथ जिन चीज़ों का ताल्लुक है वो उसमें से पैदा। एंड थर्ड डेफिनेशन इज टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट्स। तो तीन तरह की डॉक्यूमेंट्स हुई। टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट में ए प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट ऑफ वन सिस्टम दैट बिकम्स अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर अनदर सिस्टम। तो टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट जो है वो पहली दो डेफिनेशंस को जहन में रखिए। तो एक सिस्टम की जो है प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया वो दूसरे सिस्टम के लिए जो है सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाए दैट इज़ कॉल्ड टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, इसके डायग्राम के जरिए इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी कि कस्टमर ने ऑर्डर दिया, डाटा कलेक्शन हो गई और उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट में आप आ गए
कि ये सेल्स ऑर्डर आ गया। सेल्स ऑर्डर से होता हुआ सेल्स सिस्टम में गया, सेल्स सिस्टम ने प्रोड्यूस किया बिल को, और कस्टमर के पास बिल गया और अकाउंट रिसीवेबल बन गया, और कस्टमर ने जो है अमाउंट आपको पेमेंट कर दी, चेक आ गया कस्टमर से। और चेक जो है रेमिटेंस एडवांस, इसके नतीजे में, बिल के नतीजे में होने वाली जो डॉक्यूमेंट है, चेक आया, ये जब कैश रिसीट सिस्टम में पहुंचता है तो ये कैश रिसीट सिस्टम के लिए एक चेक या रिमिटेंस एडवाइस जो है कि पेमेंट की प्रूफ के तौर पे आपको बायर कहता है कि मैंने आपको पेमेंट भिजवा दी है। तो ये कैश रिसीट्स सिस्टम के लिए ये टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट की हैसियत ये रखता है।